दोस्तों नमस्ते। आज हम लोग एन की क्लास 7th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनी कॉम की यूनिट 10 द स्टोरी ऑफ क्रिकेट के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन चेक जो पेज नंबर 143 पर दिए गए हैं वहाँ से हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्रिकेट इज़ ओरिजिनली ए एन। क्रिकेट वास्तव में या मूल रूप से शुरुआती रूप में ऑप्शन 1 इंडियन गेम, एक भारतीय खेल है। ऑप्शन 2 ब्रिटिश गेम, एक ब्रिटेन का गेम है। ऑप्शन 3 इंटरनेशनल गेम, एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है। मार्क द राइट आंसर, सही उत्तर पर निशान लगाएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 ब्रिटिश गेम। क्वेश्चन 2, देयर इज अ हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज ऑडिटीज। इन विचित्रताओं के पीछे या इन अलग सी जो दिखने वाली चीज़ें हैं इनके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। इन द प्रेसिडिंग 2 पैराग्राफ्स, पहले से जो पैराग्राफ आए हुए हैं, फाइंड 2 वर्ड्स फ्रेजेस, उनमें से 2 शब्द या वाक्यांश खोजें दैट मीन्स द सेम एज ऑडिटीज, जिनका मतलब भी ऑडिटीज या असामान्यता हो। इसका उत्तर है द 2 वर्ड्स फ्रेजेस दैट मीन्स द सेम, 2 शब्द या वाक्यांश जिनका यही मतलब है एज ऑडिटीज, जैसे कि असामान्यता या अनयूजुअलनेस, आर फॉलोइंग, निम्नलिखित हैं। सबसे फर्स्ट है पेक्यूलियरिटीज यानी विचित्रता, और दूसरा है क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक यानी जिज्ञासु उत्सुकता या अलग तरह की अलग प्रकार की उत्सुकता। क्वेश्चन 3, हाउ इज अ क्रिकेट बैट डिफरेंट फ्रॉम अ हॉकी स्टिक। एक क्रिकेट का बैट या बल्ला किस तरह से हॉकी की स्टिक या छड़ी से अलग है। इसका उत्तर है द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, इन दोनों के बीच मुख्य अंतर यह है कि दैट अ क्रिकेट बैट इज थिकर, स्ट्रेट एंड वाइडर। एक क्रिकेट का बैट मोटा, सीधा और चौड़ा होता है। वेयर एज अ हॉकी स्टिक, जबकि एक हॉकी स्टिक इज थिन एंड कर्व्ड एट द एंड, पतली होती है और अंत में मुड़ी हुई होती है, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक जो कि पेज नंबर 146 पर दिए गए हैं। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सभी वाक्यों के आगे ट्रू और फॉल्स, सत्य है या असत्य है, यह हमें लिखना है। सबसे पहला, इंडिया ज्वाइंट द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट बिफोर इंडिपेंडेंस। भारत ने टेस्ट क्रिकेट के वर्ल्ड में कदम रखा या उसे ज्वाइन किया था स्वतंत्रता के पहले। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि चैप्टर में एक जगह जिक्र है 1932 इंग्लैंड से एक टेस्ट मैच का, तो वह 1947 के आज़ादी के पहले की बात है, इसलिए हमारा यह सेंटेंस ट्रू है। क्वेश्चन 2, द कॉलोनाइजर्स डिड नथिंग टू एनकरेज द पारसीज इन प्लेइंग क्रिकेट। कॉलोनाइजर्स यानी उपनिवेशी, जैसे ब्रिटेन ने हम पर अधिकार किया हुआ था तो वह उपनिवेशी था और हम उपनिवेश थे। तो उपनिवेश जो थे उन्होंने पारसीज को क्रिकेट खेलने में प्रोत्साहित करने के लिए कुछ भी नहीं किया। यह बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर है ट्रू। क्वेश्चन 3, पलवंकर बालू वॉज इंडियाज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन। पलवंकर बालू इंडिया के प्रथम टेस्ट क्रिकेट के कप्तान थे। यह फॉल्स है, क्योंकि सत्य तो यह है कि C.K. नायडू, जिन्होंने पहला इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच खेला, वही हमारे भारतीय टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट के कप्तान थे। 4, ऑस्ट्रेलिया प्लेड इट्स फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड एज अ सोवरन नेशन। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला जो मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला वह उस समय सोवरन नेशन यानी प्रभुत्व संपन्न या स्वतंत्र देश के रूप में खेल रहे थे। तो यह फॉल्स है, क्योंकि चैप्टर में जगह लिखा हुआ है कि जिस समय उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेला उस समय वे वाइट सेटलर
यानी जो गोरे लोग थे उनके अधीन थे। कॉम्प्रिहेंशन चेक जो कि पेज 148 पर दिया गया है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन, अ प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर इज वन हु मेक्स अ लिविंग बाय प्लेइंग क्रिकेट। एक पेशेवर खिलाड़ी वह होता है जो लिविंग बाय प्लेइंग क्रिकेट यानी क्रिकेट खेल के जीता है या अपनी जीविका चलाता है। फाइंड द ऑपोजिट ऑफ प्रोफेशनल इन द लास्ट पैराग्राफ। प्रोफेशनल या पेशेवर शब्द का विलोम शब्द अंतिम पैराग्राफ में से ढूंढें। तो इसका उत्तर है अमेच्योर। अमेच्योर का अर्थ वैसे तो अपरिपक्व होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है शौकिया, यानी वह शौकिया तौर पर खेल रहा है। उस खेल से वह अपनी जीविका या अपना परिवार या अपनी जिंदगी नहीं चलाता है। इन द ट्रायम्फ ऑफ द वन डे गेम, ट्रायम्फ मीन्स द वन डे गेम्स, जो एक दिवसीय खेल है उसकी सफलता के पीछे सफलता है एक दिवसीय खेल की। ऑप्शन 1 सुपीरियर टू टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट से उत्कृष्ट है या बेटर देन यूजुअल है। ऑप्शन 2 इन्फीरियरिटी टू टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट से निकृष्ट है या निम्नतम स्तर का है। ऑप्शन 3 अचीवमेंट एंड सक्सेस ओवर टेस्ट क्रिकेट, उपलब्धता और सफलता टेस्ट क्रिकेट के ऊपर। और ऑप्शन 4 है पॉपुलैरिटी अमंग व्यूअर्स, दर्शकों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। मार्क द राइट आंसर, सही उत्तर पर निशान लगाएं। इसका उत्तर है ऑप्शन 4 पॉपुलैरिटी अमंग व्यूअर्स। क्वेश्चन 3 द मैन फॉर हुम द वर्ल्ड इज अ स्टेज, आदमी जिनके लिए पूरा विश्व एक रंगमंच है। ऑप्शन 1 इट रेफर्स टू द फेमस क्रिकेट फील्ड्स इन द वर्ल्ड, इसका यहाँ पर विश्व में जो प्रसिद्ध क्रिकेट के मैदान हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। ऑप्शन 2 इट मीन्स दैट देयर आर मैनी क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इसका मतलब है कि विश्व में बहुत सारे क्रिकेट खेलने वाले देश हैं। ऑप्शन 3 इट इम्प्लाइज, यह दर्शाता है दैट क्रिकेटर्स आर लाइक एक्टर्स, कि क्रिकेटर्स जो हैं वो अभिनेताओं की तरह हैं। एंड एवरी क्रिकेट ग्राउंड, और हर क्रिकेट का मैदान इज लाइक अ स्टेज, एक रंगमंच या स्टेज की तरह है। ऑन विच द ड्रामा ऑफ क्रिकेट इज एनेक्टेड, और जिस पर क्रिकेट का नाटक खेला जाता है। द वर्ल्ड ओवर, पूरे विश्व में। मार्क द राइट आंसर, सही उत्तर पर निशान लगाएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 इट इम्प्लाइज दैट क्रिकेटर्स आर लाइक एक्टर्स एंड एवरी क्रिकेट ग्राउंड इज लाइक अ स्टेज on which the drama of cricket is enacted the world over. इसके बाद working with text, question 1 name some stick and ball games that you have witnessed or heard of. कुछ डंडे और बॉल से खेले जाने वाले गेम्स या खेलों के नाम बताइए जो आप देख चुके हैं या जिनके बारे में सुना है। विटनेस्ड से मतलब है गवाह होना, देखा जाना, आप उस चीज़ के साक्षी हो सकते हैं। इसका उत्तर है सम स्टिक एंड बॉल गेम्स दैट वी हैव विटनेस्ड और हर्ड ऑफ आर, कुछ डंडे और बॉल से खेले जाने वाले खेल जो हमने देखे या सुने हैं वे हैं हॉकी, गोल्फ, पोलो, बेसबॉल एट्सेट्रा। क्वेश्चन 2 द पारसीज वर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू टेक टू द क्रिकेट, वाई। पारसी पहला ऐसा भारतीय समुदाय था जिसने क्रिकेट खेला या जो क्रिकेट के प्रति आकर्षित हुआ। वाई, क्यों। इसका उत्तर है द पारसीज वर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू टेक टू द क्रिकेट, पारसी पहला ऐसा भारतीय समुदाय था जिन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। बिकॉज द क्रिकेट गेम इन इंडिया केम फ्रॉम ब्रिटिशर्स, क्योंकि क्रिकेट खेल जो था वो भारत में ब्रिटिशर्स यानी ब्रिटेन से आया। द पारसीज वर वेरी क्लोज टू द ब्रिटिश, पारसीज जो थे वो ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के नागरिकों के बहुत ही ज़्यादा करीब थे। एंड दे वर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज्ड ऑल्सो, और वे पहले ऐसे भारतीय समुदाय थे जिनका पश्चिमीकरण हुआ या जिन्होंने पश्चिम के तौर तरीकों को सीखा या अपनाया। क्वेश्चन 3 द राइवलरी बिटवीन द पारसीज
द बॉम्बे जिमखाना हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर द फॉर्मर। पारसी और बॉम्बे जिमखाना क्लब के बीच में जो राइवलरी यानी आपसी दुश्मनी थी, हैड अ हैप्पी एंडिंग, एक खुशनुमा अंत में, फॉर द फॉर्मर आगे बदली। व्हाट डज अ हैप्पी एंडिंग रेफर टू? यहाँ पर खुशनुमा अंत से क्या मतलब है? इसका उत्तर है अ हैप्पी एंडिंग, एक सुखद अंत, रेफर्स टू द पारसी टीम्स विक्ट्री ओवर द ब्रिटिश बॉम्बे जिमखाना क्लब इन अ क्रिकेट मैच इन 1889। सुखद अंत से मतलब है पारसी टीम की ब्रिटिश बॉम्बे जिमखाना क्लब पर जीत से, जो कि 1889 में एक क्रिकेट मैच में उन्हें मिली। क्वेश्चन 4, डू यू थिंक क्रिकेट ओज इट्स प्रेजेंट पॉपुलैरिटी टू टेलीविज़न? आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्रिकेट को जो अपनी अभी प्रसिद्धि मिली है वह टीवी टेलीविज़न के कारण मिली है? जस्टिफाई योर आंसर। अपने उत्तर के संबंध में सही जवाब प्रस्तुत करें या सही साक्ष्य दें। इसका उत्तर है यस, इट इज़ अ फैक्ट। हाँ, यह एक तथ्य है दैट क्रिकेट ओज इट्स प्रेजेंट पॉपुलैरिटी टू टेलीविज़न। क्रिकेट को इसकी वर्तमान प्रसिद्धि टेलीविज़न की वजह से मिली है या टेलीविज़न ने दी है। टेलीविज़न कवरेज एक्सपेंडेड द ऑडियंस फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। टेलीविज़न कवरेज जो बीमिंग क्रिकेट यानी रेडियो और टीवी के संकेत भेजने को यहाँ बीमिंग कहा गया है, तो टेलीविज़न क्रिकेट ने छोटे कस्बे और गांव में रेडियो टीवी के जो संकेत भेजे हैं उनकी वजह से इस खेल के लिए ऑडियंस या दर्शकों की संख्या काफ़ी बढ़ी, एक्सपेंड हुई है। द चिल्ड्रन ऑफ विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स हु हैड नेवर प्रीवियसली हैड द चांस टू वॉच इंटरनेशनल क्रिकेट कुड नाउ वॉच एंड लर्न क्रिकेट। गांव या छोटे कस्बों के बच्चे जिन्हें पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट देखने का मौका नहीं मिलता था, वह भी अब इसे देख सकते हैं और सीख सकते हैं। द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविज़न, सैटेलाइट टेलीविज़न की तकनीक और बहुराष्ट्रीय टेलीविज़न कंपनियों की विश्वव्यापी पहुंच क्रिएटेड अ ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट। क्रिकेट के लिए उसने एक विश्वव्यापी बाजार बना दिया है। क्रिकेटर्स हैव बिकेम इंटरनेशनल स्टार्स नाउ, और जो क्रिकेट खेलने वाले या क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो अब अंतर्राष्ट्रीय सितारे बन चुके हैं। क्वेश्चन 5, वाई हैज़ अ क्रिकेट अ लार्ज व्यूअरशिप इन इंडिया नॉट इन चाइना और रशिया? क्रिकेट की एक बड़ी दर्शक संख्या भारत में है, चाइना और रशिया में नहीं, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल अंटिल 1947। भारत 1947 तक अंग्रेजी शासन के अधीन था। एंड द क्रिकेट वॉज वेरी पॉपुलर अमंग देम, और उनमें यानी कि अंग्रेज़ों में क्रिकेट बहुत ही प्रसिद्ध पॉपुलर था। सो बीइंग इन क्लोज कॉन्टैक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम विद द ब्रिटिश, तो अंग्रेज़ों के साथ बहुत ही लंबे समय तक निकट संपर्क रहने के कारण क्रिकेट्स पॉपुलैरिटी एंड ऑडियंस इन इंडिया ग्रू सिग्निफिकेंटली। भारत में दर्शकों की संख्या और प्रसिद्धि क्रिकेट के प्रति सिग्निफिकेंटली यानी काफ़ी सार्थक रूप से इंडिया में ग्रू हुई या बढ़ी। वाइल रशिया एंड चाइना वर लेस इन टच विद द ब्रिटिश, जबकि रशिया और चाइना ब्रिटिश के टच में या संपर्क में बहुत कम रहे। देयरफॉर दे हैव अ लेस व्यूअरशिप इन कंपैरिजन टू इंडिया, इसलिए वहाँ पे दर्शकों की संख्या भारत की तुलना में कम है। क्वेश्चन 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गेम्स, ब्रैकेट में क्रिकेट है, इक्विपमेंट। आप खेल के इक्विपमेंट साधनों से जो कि क्रिकेट के बारे में कहा गया है क्या समझते हैं? इसका उत्तर है गेम्स क्रिकेट इक्विपमेंट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक थिंग्स। खेल के साधनों या उपकरणों से मतलब है
अलग अलग तरह के मूलभूत चीज़ें या वस्तुएं विच इज़ यूज्ड टू प्ले द गेम, जो कि खेलने में उपयोगी होती हैं या जिनसे खेल खेला जाता है, लाइक बैट, बॉल, स्टम्प्स, बेल्स एट्सेट्रा। जैसे कि बैट या बल्ला, बॉल या गेंद, स्टम्प्स और बेल्स, स्टम्प्स और बेल्स यानी उन पर रखी जाने वाली गिल्लियाँ, एट्सेट्रा आदि। देयर आर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स ऑल्सो विच इज़ यूज इन क्रिकेट। सुरक्षात्मक उपकरण भी क्रिकेट में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हेलमेट्स, पैड्स, ग्लव्स एट्सेट्रा। क्वेश्चन 7, हाउ इज टेस्ट क्रिकेट अ यूनिक गेम इन मैनी वेज। टेस्ट क्रिकेट एक अपने आप में विशेष खेल है, अलग तरह का गेम है। इन मैनी वेज, किस तरह से, बताएं। इसका उत्तर है टेस्ट क्रिकेट इज़ यूनिक इन फॉलोइंग वे। टेस्ट क्रिकेट निम्न प्रकार से एक अलग तरह का या विशिष्ट गेम है। अदर टीम गेम्स लाइक हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल एट्सेट्रा लास्ट अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 1 to 4 आवर्स। दूसरे जो टीम के रूप में खेले जाने वाले खेल हैं जैसे हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल इत्यादि 1 से 4 घंटे में लगभग खत्म हो जाते हैं। Whereas a test cricket can go on for 5 days and still in a draw। जबकि टेस्ट क्रिकेट 5 दिन तक चल सकता है और फिर भी कई बार एक ड्रॉ के रूप में समाप्त हो जाता है। आप चाहें तो उत्तर यहीं तक भी लिख सकते हैं और चाहें तो इसमें एक वाक्यांश या फ्रेज मैंने और जोड़ा है, आप उसे भी अपने उत्तर में जोड़ सकते हैं। इवन बिफोर 1997, यहाँ तक कि 1997 के पहले अ रेस्ट डे वॉज नॉर्मली प्रोवाइडेड। एक विश्राम का दिन भी सामान्य तौर पर दिया जाता था बिटवीन द 3rd and 4th डे ऑफ अ टेस्ट मैच। तीसरे या चौथे दिन एक टेस्ट मैच के बीच में। क्वेश्चन 8, हाउ इज क्रिकेट डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम गेम्स। क्रिकेट का खेल दूसरे जो टीम के गेम हैं जिनसे टीम जो गेम्स खेलती हैं उनसे किस तरह से अलग है। इसका उत्तर है क्रिकेट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम गेम्स इन फॉलोइंग मैनर्स और वेज। क्रिकेट का जो खेल है वो दूसरे टीम खेल से निम्नलिखित तरीकों से अलग है। सबसे पहला, द लेंथ ऑफ पिच। पिच की लंबाई, जो कि विकेट्स के बीच की दूरी होती है, डिस्टेंस बिटवीन द विकेट्स, इज स्पेसिफाइड। वह बिल्कुल स्पेसिफाई किया गया है या बिल्कुल लिखित है। दैट इज 22 यार्ड्स, जो कि 22 गज है। बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट। लेकिन ग्राउंड यानी खेल के मैदान की साइज, उसके आकार और शेप, उसकी आकृति के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वेरियाज मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स, जबकि दूसरी जो टीम स्पोर्ट्स हैं सच एज हॉकी एंड फुटबॉल, जैसे हॉकी और फुटबॉल, ले डाउन द डायमेंशंस ऑफ द प्लेइंग एरिया। खेल के क्षेत्र के बारे में बिल्कुल साफ तौर पे सही सही बताया गया है कि उसकी ग्राउंड की लंबाई इतनी होनी चाहिए, चौड़ाई इतनी होनी चाहिए और उसकी शेप ऐसी होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, अ फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट दैट इज टेस्ट मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days। क्रिकेट का एक ही प्रकार या फॉर्मेट है जो टेस्ट मैच है, वह 5 दिन तक चलता है एंड स्टिल एंड इन अ ड्रॉ, और फिर भी एक ड्रॉ के रूप में बिना किसी परिणाम के ख़त्म हो जाता है। दो अदर टीम स्पोर्ट्स, जबकि दूसरे टीम स्पोर्ट्स गेम्स हैं, टेक 1 to 4 आवर्स टू कंप्लीट। खत्म होने में 1 से 4 घंटे लेते हैं, जनरली विद अ डिसीजन, और सामान्य तौर पर एक परिणाम के साथ। क्वेश्चन 9, हाउ हैव एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी अफेक्टेड द गेम ऑफ क्रिकेट। जो तकनीकी में जो एडवांसमेंट या प्रगति हुई है उसने क्रिकेट के खेल को किस तरह से प्रभावित किया है। इसका उत्तर है इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। सुरक्षात्मक उपकरणों के मामले में क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। क्रिकेट तकनीकी परिवर्तनों से प्रभावित हुआ है। प्रोटेक्टिव ग्लव्स एंड पैड्स आर नाउ मेड फ्रॉम वल्केनाइज्ड रबर। प्रोटेक्टिव ग्लव्स
दस्ताने एंड पैड्स, और पैड्स जो हैं वो वल्केनाइज्ड रबर से बनाए जाने लगे हैं। एंड हेलमेट्स आर मेड अप, और हेलमेट्स बनाए जाने लगे हैं फ्रॉम मेटल एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल, धातु और कृत्रिम हल्के पदार्थों से। क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन हाउ क्रिकेट चेंज्ड विथ चेंजिंग टाइम्स एंड येट रिमेन्ड अनचेंज्ड इन सम वेज। समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए कि क्रिकेट सब बदलते हुए समय के साथ बदला है, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ तौर तरीकों में नहीं बदला है या वैसा ही है। इसका उत्तर है यस, क्रिकेट हैज़ चेंज्ड विथ चेंजिंग टाइम्स इन मैनी वेज। हाँ, क्रिकेट बदलते समय के साथ कई तरीकों से बदला है। सबसे पहला पॉइंट है, मोर स्ट्रॉन्ग एंड सेफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट क्रिकेटर्स। और मजबूत और सुरक्षात्मक उपकरण क्रिकेटर्स यानी खिलाड़ियों को प्रोटेक्ट करने, बचाने के लिए प्रयोग किए जाने लगे हैं, उनकी रक्षा के लिए प्रयोग किए जाने लगे हैं। पॉइंट 2, टेक्नोलॉजी लाइक टीवी रिप्लेस, तकनीक जैसे टीवी रिप्ले, हॉकाई, अल्ट्रा एज इत्यादि आर यूज्ड टू टेक क्रिटिकल डिसीजंस। इनका उपयोग जटिल परिणामों को या जटिल निर्णयों को लेने में किया जाने लगा है। टू मेक दिस गेम मोर क्रेडिबल एंड एन्जॉयबल, इस खेल को और विश्वसनीय और मज़ेदार बनाए जाने के लिए। क्रिकेट तो आप लोग सभी देखते हैं, तो उसमें आजकल हॉकाई, अल्ट्रा एज, इस तरह के नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जाने लगा है। ये सब जानते हैं आप लोग, इसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत मैं नहीं समझता। पॉइंट 3, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कंटिन्यूसली इंट्रोड्यूस्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी लगातार इंट्रोड्यूस यानी प्रयोग कर रही है, लगातार लाने का प्रयास कर रही है न्यू फॉर्मेट्स लाइक 2020 क्रिकेट, नए प्रारूप जैसे 2020 क्रिकेट, एंड रूल्स इन क्रिकेट, और क्रिकेट में नियम, टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड पॉपुलर, इसे और रोचक और प्रसिद्ध बनाने के लिए। बट येट फंडामेंटली, लेकिन मूलभूत रूप से इट रिमेन अनचेंज्ड, यह अभी तक बदला नहीं है, पहले जैसा ही है। इट्स इम्पॉर्टेंट टूल्स लाइक बैट, बॉल्स एट्सेट्रा आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल एंड प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल। इसके प्रमुख औजार या खेलने के साधन जैसे बैट, बॉल इत्यादि अभी तक भी प्राकृतिक और प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल यानी औद्योगिकीकरण के पहले जैसे बनते थे, उन्हीं पदार्थों से, मटेरियल्स पदार्थों से अभी भी बनते हैं। इट इज़ प्लेड विद सेम फंडामेंटल रूल्स, रेगुलेशन एंड वेज, अभी भी यह उन्हीं नियमों, नीतियों और तरीकों से खेला जाता है। वर्किंग विद लैंग्वेज, वर्ड सर्च, 12 वर्ड्स एसोसिएटेड विद क्रिकेट आर हिडन इन दिस ग्रिड। अभी आपको बताया जाएगा कि 12 वर्ड्स जो हैं, जो क्रिकेट से संबंधित हैं, वो छुपे हुए हैं। एन्जॉइंग बी फाउंड हॉरिजॉन्टली एंड द रिमेनिंग 6 वर्टिकली, और आप इन्हें हॉरिजॉन्टली क्षैतिज रूप से और वर्टिकली खड़े रूप में जो 6 दिए गए हैं उनका ढूंढ के उन्हें मज़ा ले सकते हैं। 2 वर्ड्स हैव बीन फाउंड फॉर यू, आपके लिए इनमें से 2 शब्द पहले से ही खोजे जा चुके हैं। क्लूज टू द हिडन वर्ड्स आर गिवन बिलो, जो छुपे हुए शब्द हैं उनके लिए क्लू नीचे दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कौन कौन से वर्ड्स हैं। 6 डिलीवरीज, इसका मतलब है ओवर, जो एक 6 बॉल्स का एक ओवर होता है उसे 6 डिलीवरीज कहा गया है। 4 रन्स बाउंड्री, अटैक वाइल आउट ऑफ अरेना, जब आप क्रीज के बाहर हो तब अटैक किया जाता है, जिसे स्टंप कहा जा सकता है। नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, यानी कि ड्रॉ। स्टंप्स यानी कि विकेट। फील्डर टू द ऑफ साइड ऑफ द विकेट कीपर, विकेट कीपर के ऑफ साइड में जो फील्डर होता है यानी कि वह स्लिप पर खड़ा है। और वर्टिकल में है स्टंप्स फ्लाइंग, स्टंप्स उड़ जाना मतलब बोल्ड हो जाना। बैक टू द पवेलियन, पवेलियन वापस चले जाना, कहने का मतलब आउट हो जाना। अ लॉफ्टी वन, एक छक्का। मिड एयर मिशैप, बीच हवा में पकड़ लेना यानी कॉट।
नॉट इवन 1 out of 6 गोज विथ बैट। 6 बॉलों में एक भी बल्ले से रन नहीं बना, यानी कि मेडन ओवर। चलिए, ये नीचे टेबल दी गई है, अब हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हॉरिजॉन्टली हम लोग देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टली 6 डिलीवरीज को ओवर कहा गया है, 4 रन्स को बाउंड्री कहा गया है, अटैक्ड वाइल आउट ऑफ अरेना इसे स्टम्प्ड कहा गया है, नो रिजल्ट ड्रॉ, स्टम्प्स को विकेट कहा गया है, फील्डर टू द ऑफ साइड ऑफ द विकेट कीपर इसको सबसे नीचे स्लिप कहा गया है। इसके बाद वर्टिकल जो वर्ड्स दिए गए थे उनसे हम क्या बना रहे हैं। सबसे पहले स्टम्प्स को विकेट कहा गया है, बैक टू द पवेलियन आउट, अ लॉफ्टी वन इसे 6 कहा गया है, मिड एयर मिशैप इसे कॉट कहा गया है, नॉट इवन आउट ऑफ 6 गोज विथ बैट इसे मेडन कहा गया है। चलिए, इसके बाद 2 add ly to the italicized word in each sentence, rewrite the sentence using the new word, see the examples first। ly शब्द जो दिए, ly शब्द को जोड़कर हमें जो इटैलिसाइज्ड वर्ड या शब्द दिए गए हैं उनसे एक नया शब्द बनाना है, नया वाक्य बनाना है। जैसे इन्होंने पहले उदाहरण दिया है, ही रन्स बिटवीन विकेट्स एज इफ हिज लेग्स वर स्टिफ। अब इसमें ly जोड़कर हम सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, ही रन्स बिटवीन विकेट्स स्टिफली। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, वाई डिड द बैट्समैन स्विंग द बैट इन सच अ वायलेंट मैनर। इसमें वायलेंट शब्द जो था उसमें ly जोड़ना है और ये इटैलिसाइज्ड है तो इससे नया शब्द ly जोड़कर बनेगा, वाई डिड द बैट्समैन स्विंग द बैट सो वायलेंटली। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, इट इज़ ऑब्वियस दैट द वर्क हैज़ नॉट बीन डन इन अ प्रॉपर वे। इसमें प्रॉपर वे जो है वह इटैलिसाइज्ड है तो इसमें ly जोड़कर नया शब्द, नया वाक्य हम बनाएंगे, इट इज़ ऑब्वियस दैट द वर्क हैज़ नॉट बीन डन प्रॉपरली। 2 ही मेड द स्टेटमेंट इन अ फर्म मैनर। इसमें फर्म मैनर इटैलिसाइज्ड है, इसमें ly जोड़कर हम बनाएंगे, ही मेड द स्टेटमेंट फर्मली। 3 द जॉब कैन बी कंप्लीटेड विद इन अ वीक इन एन ईजी वे। इसका आंसर है द जॉब कैन बी कंप्लीटेड विद इन अ वीक ईजीली। 4 यू डिड नॉट प्ले इन अ सीरियस मैनर और एल्स यू वुड हैव वॉन द मैच। इसका आंसर है यू डिड नॉट प्ले सीरियसली और एल्स यू वुड हैव वॉन द मैच। 5 शी रिसाइटेड द पोएम इन अ चीयरफुल मैनर। इसका आंसर है शी रिसाइटेड द पोएम चीयरफुली। इसके बाद क्वेश्चन है, यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस एप्रोप्रिएटली इन प्लेस ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। कुछ फ्रेजेस या वाक्यांश दिए गए हैं, इनका सही प्रयोग करें और जो इटैलिसाइज्ड वर्ड हैं उनकी जगह इनका प्रयोग करना है नीचे दिए गए वाक्यों में। कौन कौन से वर्ड्स हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वी हैड बेटर, सी टू इट, बाय एक्सीडेंट, एज वेल। चलिए, सबसे पहला सेंटेंस है, एक्चुअली आई डिड नॉट इंटेंड टू कम टू योर प्लेस, आई रीच्ड हियर विदाउट प्लानिंग। यहाँ पर विदाउट प्लानिंग इटैलिसाइज्ड है, इसकी जगह हम सही शब्द प्रयोग करेंगे, दूसरा शब्द प्रयोग करेंगे, सॉरी, एक्चुअली आई डिड नॉट इंटेंड टू कम टू योर प्लेस, आई रीच्ड हियर बाय एक्सीडेंट। मैं यहाँ पर संयोग से पहुँच गया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। सुनील, देयर इज़ अ लेटर फॉर यू इन टूडेज पोस्ट, देयर इज़ वन फॉर मी ऑल्सो। सुनील, आज की डाक में तुम्हारे लिए एक पत्र है, मेरे लिए भी एक है। इसका उत्तर है, सुनील, देयर इज़ अ लेटर फॉर यू इन टूडेज पोस्ट, देयर इज़ वन फॉर मी एज वेल। यहाँ पर मी ऑल्सो की जगह एज वेल यूज़ किया हमने। थर्ड, एवरीबॉडी थॉट आई हैड कंपोज्ड द पोएम, द ट्रुथ इज़ माई यंगर सिस्टर डिड इट। सभी को लगता है कि यह पोएम मैंने कंपोज की है, लेकिन ऐसा मेरी छोटी बहन ने किया है। इसका आंसर है, एवरीबॉडी थॉट आई हैड कंपोज्ड द पोएम, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट माई यंगर सिस्टर डिड इट। तो कहना चाहते हैं कि सभी को लगता है कि ये पोएम मैंने बनाई है,
लेकिन तथ्य तो यह है, सच्चाई तो यह है कि मेरी छोटी बहन ने ऐसा किया है। 4. The doctor told the patient to make sure that he took his pills on time. डॉक्टर ने मरीज को कहा कि यह सुनिश्चित करें कि वह दवाई समय पर ले। द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट सी टू इट। डॉक्टर ने मरीज को कहा कि आप यह देखो दैट ही टुक पिल्स ऑन द टाइम, कि वह समय पर दवाइयाँ गोलियाँ ले। 5. इट विल बी बेटर फॉर अस टू प्लान आवर ट्रिप बिफोर सेटिंग आउट। यह हमारे लिए अच्छा है ट्रिप को प्लान करना या उसकी योजना बना लेना बिफोर सेटिंग आउट, निकलने से पहले, रवाना होने से पहले। इसमें आंसर होगा वी हैड बेटर टू प्लान कीजिए आवर ट्रिप बिफोर सेटिंग आउट। इसके बाद कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें ब्लैंक स्पेस है। यहाँ पर हमें GH, FF और F को फिल करना है और उसके बाद से ईच वर्ड क्लियरली आफ्टर योर टीचर, और हर शब्द को अपने टीचर के बाद इसे बोलना है। सबसे पहले ई के बाद ब्लैंक स्पेस दिया गया है, यहाँ पर आ जाएगा एफर्ट। उसके बाद सेकंड वाला एक्ट, इसमें एफ जोड़ देंगे तो बन जाएगा फैक्ट। थर्ड कन, फिर इसमें ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर फिर एक एफ आएगा तो बनेगा कन्फेस। इसके बाद लाफिंग, यहाँ पर हम LAUGH जोड़ देंगे। इसके बाद इनफ, इसमें भी हमने GH जोड़ा है। इसके बाद HAL के बाद ब्लैंक स्पेस था, यहाँ F जोड़ के हमने हाफ बनाया। 7th में स्क्रफ, FF जोड़ा। 8th में GH रफ। 9th में FF जोड़ के स्टिफली, और 10th में इसी तरह से फिर से FF जोड़ के डिफरेंस। 11th में सिंगल F जोड़ा तो बना सेफ्टी, और 12th में सिंगल F जोड़ के बनाया फ्लश। इसके बाद हमें 2 पैराग्राफ लिखने हैं जिसमें हमें एक बस यात्रा का वर्णन करना है जो हम एक गांव में क्रिकेट मैच देखने के लिए हमने की थी। यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स, एड सम ऑफ योर ओन। नीचे दिए गए कुछ पॉइंट्स को इसमें हमें यूज़ करना है और इसमें कुछ अपने जोड़ने भी हैं। कौन कौन से पॉइंट इसमें जोड़ने हैं देखिए। 2 आवर जर्नी बाय बस, बस की 2 घंटे की यात्रा। एन ओल्ड एंड क्राउडेड बस, एक पुरानी और भीड़ भरी बस थी। फ्रेंडली पैसेंजर्स, यात्री काफ़ी दोस्त व्यवहार करने वाले या मित्रता पूर्ण व्यवहार करने वाले थे। विजिट टू अ विलेज फेयर वेयर द मैच इज़ टू बी प्लेड, एक विलेज फेयर में, मेले में हम लोग गए जहाँ पर मैच खेला जाना था। द मैच बिटवीन 2 विलेज टीम्स, जो मैच था वो 2 गांव की टीमों के मध्य था। मेक शिफ्ट स्टंप्स, ऐसे स्टंप लगे थे जो फिक्स नहीं थे, यानी कि एक लकड़ी की डंडी में तीनों को फंसा दिया जाता है और इधर उधर खिसकाते रहते हैं, मेक शिफ्ट हो सकता है। रफ पिच, पिच भी काफ़ी रफ था। एंड रबर बॉल, और एक रबर की गेंद थी। जनरली जो लेदर बॉल्स हैं उस तरह की नहीं थी, एक रबर की गेंद थी। द मैच वॉज एंजॉयबल बट द ट्रिप वॉज टायरिंग, मैच मज़ेदार था लेकिन यात्रा थकाने वाली थी। चलिए अब हम लोग ये लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले अ विलेज क्रिकेट मैच, इसका मैंने हेडिंग दिया है। एक ये गांव का क्रिकेट मैच है। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। लास्ट डे आई गॉट अ चांस टू विजिट टू अ नियर बाय विलेज फेयर विद माई फ्रेंड, पिछले दिनों मुझे अपने दोस्त के साथ एक पास के गांव के मेले में जाने का मौका मिला। वी वेंट देयर बाय अ बस, हम वहाँ बस से गए। देयर वर नो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन सर्विसेज अवेलेबल, वहाँ पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन सर्विसेज की कोई बस उपलब्ध नहीं थी। सो वी वेंट देयर बाय अ प्राइवेट लोकल बस, तो हम लोग वहाँ पर एक निजी स्थानीय बस से गए। इट वॉज सो ओल्ड एंड ओवर क्राउडेड, यह बहुत ही पुरानी और भीड़ से भरी हुई थी। देयर वर ओनली लोकल पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन द बस, बस में सिर्फ स्थानीय यात्री ही यात्रा कर रहे थे या सवार थे। देयर बिहेवियर वॉज फुल ऑफ फ्रेंडलीनेस एंड एफिनिटी, उनका व्यवहार मित्रता और अफिनिटी यानी आत्मीयता से भरा हुआ था, अपनेपन से भरा हुआ था। दूसरा पैराग्राफ, वी रीच्ड देयर आफ्टर 2 आवर्स ऑफ जर्नी,
लगभग 2 घंटे की यात्रा के बाद हम लोग वहाँ पर पहुँचे। द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द फेयर वॉज अ क्रिकेट मैच विच वॉज प्लेड बिटवीन 2 विलेजेस। मेले का जो सबसे रोचक हिस्सा था वह एक क्रिकेट मैच था जो कि 2 गांवों के बीच में खेला जाना था। इट वॉज नॉट लाइक इंटरनेशनल मैचेस, यह अंतर्राष्ट्रीय मैचों की तरह नहीं था। इट हैड प्लेड ऑन अ रफ पिच, यह एक रफ यानी खराब पिच पर खेला जा रहा था। विद वुडन हैंडमेड क्रिकेट बैट्स, लकड़ी के हाथ से बने हुए क्रिकेट के बल्लों से, रबर बॉल, रबर की गेंद, मेक शिफ्ट स्टम्प्स, ऐसे स्टम्प्स जिन्हें शिफ्ट किया जा सके, एंड विदाउट एनी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, और बिना सुरक्षात्मक उपकरणों के। वी एन्जॉयड दिस मैच सो मच, हमने इस मैच का बहुत मज़ा लिया। वी केम बैक एट इवनिंग आवर्स, हम शाम को घर वापस आ गए। द ट्रिप वॉज टायरिंग बट मेमोरेबल, यह यात्रा थकाने वाली थी लेकिन यादगार थी, स्मरणीय थी। दोस्तों, इस तरह से आज हमने अपने सिलेबस का 7th क्लास के सिलेबस का लास्ट चैप्टर उसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आशा है आपको ये चैनल अच्छा लग रहा होगा, इसकी सामग्री से आपको पढ़ने में मदद मिल रही होगी। आपके लिए एक विशेष सूचना मैं ये देना चाहूँगा कि हमारा एक ब्लॉग NCERT हेल्प इन स्टडी के नाम से चालू हो चुका है और अब आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को वहाँ से देख के लर्न कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं या अपनी कॉपी में उतार भी सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ साथ ही पुराने जितने भी वीडियोज़ हैं उन सब में जो क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो हैं वो सब ब्लॉग पर NCERT हेल्प इन स्टडी ब्लॉग पर उपलब्ध है, तो कृपया आप वहाँ से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और एक बात, आप सबको परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और NCERT हेल्प का ये प्रयास रहेगा कि वह अगली 8th क्लास में भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने योग्य सामग्री उपलब्ध करा सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते।